यहीं पे गैस स्टेशन के राइट हैंड साइड पे छोटे छोटे ना ढाबे जैसे बने हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा टाइम ना लगा के हम लोग यहीं पे लंच कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, इन लोगों का फटाफट लंच हो जाए, क्योंकि मैं तो अपना लेके आया हूँ। मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही फटाफट लपेट दूँगा, इन लोगों को अंदर भेज के ये लोग अपना कराएंगे। विच वन? दैट वन? ओके, ये है भाई यहाँ का लोकल चाइनीज़ रेस्टोरेंट। फाइन, so you guys can have the lunch. I'll have in car, okay? Yeah, I have bought my lunch box. Okay. ये तो बड़ा ही अनफेयर हो गया यार, सीरियसली। मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर पहले हम लोगों ने टोल पे किया है अभी 260 रुपये का। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूल अप कराया और इन लोगों ने लंच किया और वापस से टोल। मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टोल के पैसे नहीं देने हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्ड मिलेगा। हाउ मच? पासपोर्ट? ओके भाई, टोल पे पासपोर्ट का तो कोई तुक बनता नहीं है, ठीक है। बट हमने सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर हम आए हैं, वापस से फिर से टोल, और ये कह रहे हैं कि पे करना पड़ेगा। मैंने कहा मतलब क्यों पे करना पड़ेगा? 3-4 किलोमीटर में कैसे टोल चेंज हो गया? तो ये कह रहे हैं कि ये अलग अथॉरिटी को बिलोंग करता है रोड। तो भाई पिछले वाले किस अथॉरिटी को करता था? तब फालतू के भाई टोल के तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चाइना में टोल। एक्सपेंसिव भी है और नाजायज़ भी है। पता नहीं क्या सिस्टम है यार। उन्होंने बोला गाड़ी वहाँ पर आगे लगा लो। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि हमारा बॉस कुछ क्वेश्चन करना चाहता है। ऐसी है क्या सिस्टम है भाई? पासपोर्ट मेरा लेके गए, पासपोर्ट तो चलो रिटर्न कर दिया, पता नहीं क्या ही पूछेंगे। चलो देखते हैं, बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, पूछता हूँ इनसे। Okay, what did they ask? There's a military over there, and every foreigner pass through here. He wants to take a picture. Oh, okay. So the way we are going, there's military. Over somewhere here. Okay. So they were asking about like where are we going? No, just Some questions. yeah. चलो भाई नॉर्मली है, मतलब इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो बाकी अब करते हैं। शायद से शूट नहीं करना चाहिए मुझे अगर मिलिट्री यहाँ पर है तो, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है, तो फिर इसलिए नहीं करते हैं भाई, सेंसिटिव चीज़ें हैं ये। तो बेसिकली आज जहाँ पर हम लोगों को स्टे करना था ना, वो सिटी थी हामी, और हामी हम ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं। मतलब हामी हम लोग गए नहीं क्योंकि उरमुची जा रहे हैं आज हम, ठीक है। तो यहाँ पे से है लगभग 523 किलोमीटर, 6 hours and 24 minutes। तो शाम को रात को वही 11 बजे दिखा रहा है भाई। रुक गए ना अभी हम थोड़ा ज़्यादा, बट ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर अभी खींच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, खींच देंगे टाइमली। बाकी बात करूँ टेरेन की, तो जहाँ से शुरू किया है ना, वहाँ से लेके उरमुची तक ये कह रहे हैं कि लगभग उरमुची के पहुँचने 1-1.5 किलोमीटर रह जाएगा, तब थोड़ा आपको सिटी वगैरह दिखने लगेगी। उसके पहले तो सारा का सारा ऐसे बंजर दिखेगा। तो बेसिकली हामी जो है ना, हामी इज़ सराउंडेड बाय डेजर्ट, ऐसा कह सकते हो आप। तो इसके आसपास सारे के सारे डेजर्ट्स ही हैं। तो ये लेफ्ट और राइट साइड पे जो प्रॉपर टेरेन है ना, ये डेजर्ट का है पूरा का पूरा। देखो लेफ्ट में भी पूरा है, राइट में भी देख रहे हो, दूर दूर तक सिर्फ बंजर, सिर्फ बंजर है। ऐसा ही है भाई। तो मैंने वही सोचा है इसमें आप लोगों को क्या ही शूट करके दिखाऊं। बंजर एकदम ज़मीन है, बंजर रोड है, ना ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ना ही हम लोग ज़्यादा स्टॉप ले रहे हैं। तो इसलिए बस चलते ही जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। बाकी बीच में जो हमारे टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो रही है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शाम के 6:30 हो गए हैं भाई, सनसेट भी हो ही रहा है लेफ्ट में, बट टेरेन चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ डेजर्ट है। जब से निकले हैं हम लोग तब से सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड पे रेगिस्तान ही है। और ड्राइव किए जा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं दिख रहा। मतलब वो बोलते हैं ना इंडिया में हम कि जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो बहुत ही बोरिंग एक्सप्रेसवे है। भाई ये तो एक्सप्रेसवे भी नहीं है, हाईवे होते हुए इतना ज़्यादा बोरिंग है, मैं बता नहीं सकता। तो सही है, चलो च्युइंगम चबाते और इनसे थोड़ी बातें करते करते रास्ता कट गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं अकेला होता इस रास्ते पे
लिटरली आज मैं स्टे ले लेता, पता है हामी में, मैं नहीं कर पाता भाई अकेले। सोलो पता है बहुत चीज़ें हो जाती हैं, नींद आती है, झपकियाँ आती हैं, कोई बात करने के लिए नहीं होता, तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है स्टे ले लो, एक दिन और बढ़ जाए बट सेफ एंड साउंड पहुंच जाओ, इससे अच्छा। ये कैमरे का एक तो ये माउंट जो है ना, इतने गड्ढे हैं इस रोड पे, ये टेढ़ा मेढ़ा एकदम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि टूट के फ़ोन नीचे गिर जाएगा। बाकी डिस्टेंस यहाँ से लगभग 400, हाउ मेनी किलोमीटर्स लेफ्ट? 341, तो 341 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, ठीक है। और लगभग 4 घंटे, इट इज़ शोइंग 4 आवर्स राइट, 4 घंटे का अभी है टाइम, ठीक है। सही है, चलो कोई नहीं, ठीक है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिखा रहा है, 4 घंटे और सबसे बढ़िया भाई मुझे नींद भी जैसे बिल्कुल कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि नींद आ रही है या थकान हो रही है। बस ये कि थोड़ा बोरियत हो रही थी, पैर में दर्द हो रहा था, बीच में भी देखता हूँ आधे 1 घंटे बाद कहीं रोक के एक बार स्ट्रेचिंग कर लेंगे, उसके बाद सीधा निकल के पहुँचेंगे। बाकी कल हमारा स्टे होने वाला है, तो आज इतनी थकान हो जाएगी मुझे पता है रात को पहुंचने के बाद, क्योंकि 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव करना आसान बात नहीं है, वो भी अकेले। कल रेस्ट डे है, रेस्ट भी करेंगे, कल एक्सप्लोर भी करेंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्लेसेस इन उरुमुकी टू एक्सप्लोर, यू नो? Places to explore in Urumqi. Probably we can go visit there's called Big International Big Bazaar. International Big Bazaar? Yeah. What's that? Yeah, the Grand Bazaar is like market. You can come closer to camera. Yeah. It's Little bit, yeah. So it's a big bazaar. There you can see some traditional local foods. Local people are doing business. All kinds of. so it's a very big bazaar. Yeah. It's, So in China, market is bazaar. in Xinjiang we call it bazaar. Bazaar. Yeah. In India also we call it bazaar. Ah, Yeah. I thought that how do you know that term bazaar? Because in India we used to call it bazaar ja raha hu. I'm going to bazaar. So in English it is market, in Hindi it is bazaar. What did you say? Urmuk? What is Urmu? No. What did you say? In Urumqi. Urumqi. Urumqi International Grand Bazaar. Okay. No. You told me that bazaar you say in which language? Uyghur language. Urum? Uyghur language. Uyghur. Uyghur. Yeah. Yeah. ओके तो उइगुर भाई लैंग्वेज है बेसिकली, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज स्पीकिंग दैट इज़ बीइंग स्पोकन इन शिनजान राइट? Yeah. ओके, तो यहाँ पर बोली जाती है, तो बहुत सारी टर्म सेम है यार, नो डाउट बहुत सारी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कितनी सारी कॉमन वो मिलेंगी। एंड व्हाट ऑल आर अदर प्लेसेस? Around that bazaar area, there are local streets, the old town area. We can walk around a ओके little bit. Yeah. Okay, fine. And I have to buy a mic, but as per time, sunsets early, right? Xinjiang. Sunset is little bit behind than Beijing. Sunrise is little bit early. Oh, okay. Yeah. Because the Xinjiang district is a little bit closer to the North Pole, right? That's why maybe. Here is how do you say that? It's time zone. You say time zone 6. Number 6. I got Yeah, it. that's right. भाई अभी मैंने देखा मेरे फ़ोन में हो रहे हैं 6:30, ठीक है, तो मतलब कि मेरा चाइनीज़ टाइम ही है, चाइना में एक्चुअल में 6:30 ही हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ना मैं करते हुए हम लोग 10:30 बजे निकले थे, 6:30 हो गए हैं, लगभग 9 घंटे में ड्राइव कर चुका हूँ। बट इनके फ़ोन में मैंने टाइम देखा कि 4:30 दिखा रहा है, मैंने कहा 4:30 मतलब मेरे फ़ोन में क्यों नहीं चेंज हुआ? तो ये बता रहे हैं कि वैसे आप कहीं जाओगे तो आईफोन में फीचर है ना कि टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होगा, बट चाइना में नहीं है, मतलब चाइना में टाइम चेंज नहीं होगा, जिसका रीज़न ये है कि प्रोविंस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से टाइम चेंज हो रहा है। वहाँ जाएंगे, वहाँ पर घड़ी में या फिर वहाँ पर जो आईफोन है वहाँ पर टाइम उनका चेंज होगा, बट अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो उसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई अपने आप ही चेंज हो गया। तो ये भी नई चीज़ पता चली भाई। चलो ठीक है, मतलब ये है कि भाई 3 टाइम जोन है। अब मेरे को रशिया में देखना, रशिया में ये पता नहीं, मतलब वहाँ पर अगर चेंज होता है सिर्फ रशिया में रहते हुए टाइम, वैसे मैं नॉर्थ साइड तो जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे को नहीं मिलेंगे 2-3 टाइम जोन्स, सिर्फ मेरे को मॉस्को पीटर्सबर्ग जाना है, तो वहाँ पर तो सेम टाइम ही होगा, बट शायद से वहाँ पर ऐसा नहीं होता होगा, वहाँ पर अगर टाइम जोन चेंज हो रहा है तो फ़ोन में चेंज हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ये सिटी देखो भाई सामने पड़ी है, अभी तो आधी ज़्यादा सिटी निकल गई वैसे, बट ये सिटी नहीं थी, ये सिर्फ एक पता नहीं बंजर जैसा कुछ एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें छोटे छोटे मकान बनने पड़े थे, टूटे फूटे वो भी। इसके बाद ये है पेट्रोल पंप। मैं कहा यार यहाँ वॉशरूम के लिए एक बार रोक लूँ, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग भी कर लूँगा, पैर एकदम अकड़ गए हैं मेरे। फिर ओके चलो जी चला जाए। ओम नमः शिवाय। बैंड बज गई है भाई सीरियसली। ओ
पूरा ट्रक्स का एरिया लग रहा है मुझे। सामने फ्यूल पंप, सीएनजी पंप है, सॉरी सीएनजी और एलएनजी दोनों है भाई यहाँ पर। सीएनजी भी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और लिक्विड नाइट्रोजन होगा या फिर लिक्विड नेचुरल गैस होगा। और साथ ही साथ यहाँ सारी की सारी वर्कशॉप्स हैं गाड़ी ठीक करने वाली। पूरा खाली ग्राउंड एकदम, देखो कैसा सा लग रहा है एकदम, जैसे जीटे में नहीं आती कभी कभी, लगता होगा एकदम फील वैसा सही हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। चलते हैं भाई, ले लिया ब्रेक, स्क्रैचिंग वगैरह कर ली है। लगभग यहाँ से भाई मान लो 3.5 घंटे के आसपास का रास्ता बचा है, जिसके लिए हमें कवर करने हैं 300 किलोमीटर के आसपास, 300-325 किलोमीटर। तो ठीक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पहुँच जाएंगे फटफट। अरे नंबर प्लेट भी ना ये तब से ही, जब से वो एक बार हुआ था ना, तब से ही टेढ़ी है थोड़ी सी। ठीक है चलो जी, निकला जाए यहाँ से। इस एक्सप्रेसवे पे अच्छे खासे स्ट्रेच के बाद एक टोल आया भाई। लगभग हम आ चुके होंगे 100-125 किलोमीटर। और दूसरा टोल है ये। पहले टोल पे हम लोगों को वो कार्ड सा मिल गया था, वो दिखाया था मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पर वो सबमिट करना है और फिर यहाँ पर हम लोगों को पे करना है। अब देखते हैं कितने का टोल कटता है यहाँ पे। बाय द वे अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच था ये, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा स्ट्रेच था। लगभग 100-125 किलोमीटर आए हम इस पर। आप देखते हैं 100-125 किलोमीटर इतने तगड़े, क्योंकि ये सबसे तगड़ा एक्सप्रेस आज की पूरी जर्नी का यही था अभी लास्ट। बढ़िया एकदम मक्खन रोड, ना बम्प ना गड्ढे ना कुछ। आई थिंक द कार लेन वॉज दैट वन, राइट। टोल नहीं है भाई, ये है चेक पॉइंट। चलो जी, चेक पॉइंट। अभी हम उरमुची एंटर कर रहे हैं, तो इस वजह से चेक पॉइंट आया है। देखते हैं भाई यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वापस लौटा दिया भाई हमें। चला, ये ट्रक की लेन है, तुम लोग जाओ गाड़ी वाली में। अब गाड़ी वाले में वापस से आ गए हैं। ये है भाई गाड़ी वाली लेन। तो इसके विंडशील्ड को पता नहीं क्या हो गया है। नॉर्मल वैसे साफ दिख रही है, बट कैमरे में बड़े धब्बे धब्बे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो चेक पोस्ट था ना, ये उरमुची में इस टाइम पे हम एंटर कर रहे हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड उरमुची, राइट। तो उस चीज़ के लिए चेक पोस्ट था, और इतना तगड़ा चेक पोस्ट था, अभी तक का सबसे स्ट्रिक्ट चेक पोस्ट था। मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला, पहले तो पासपोर्ट भी नहीं देखा उन्होंने, नॉर्मली बात करी पहले तो। सबसे पहले चेक पोस्ट में उन्होंने दोनों खड़ियाँ नीचे करवा के हमें कैमरे के अंदर पूरा कैद कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे चेक पोस्ट पर उन्होंने बोला नेक्स्ट चेक पोस्ट पे जाओ। नेक्स्ट चेक पोस्ट पे गए तो पीछे जो गाइड बैठी हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनका ID वगैरह और मेरा पासपोर्ट सब कुछ लेके बुलाया अंदर। फिर जाके हमें बोला आगे जाके खड़े हो जाओ। फिर हम आगे जाके वहाँ पे सारे पुलिस वालों ने हमें साइड में लगवा लिया। फिर वहाँ पर हमें खड़े करके 2-3 क्वेश्चन पूछे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे और कब तक के लिए हो, वगैरह वगैरह, कहाँ क्या है वगैरह वगैरह। बस फिर वापस ये आए, इन्होंने बोला कि मैंने एंट्री कर दी। उनसे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा, फिर बोल दिया जाओ। तो बेसिकली उरमुची सबसे बड़ी सिटी है पूरे शिंगजियांग डिस्ट्रिक्ट में और कैपिटल भी है इस प्रोविंस की। इस वजह से बहुत ही मेन सिटी मानी जाती है। मान लो कैपिटल में एंटर करके बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से बहुत तगड़ी चेकिंग है यहाँ पर, बता रहे बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब इस वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो चेक पॉइंट है। बट ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये है यार, अगर मैं अकेला होता ना तो इन चेक पोस्ट पे ना लिटरली मेरा कहीं आधा 1 घंटा कहीं नहीं गया था। मैं ट्रांसलेट कर करके इनको दिखाता रहता। वो ऑब्वियसली छोड़ देते क्योंकि बहुत लोग जाते हैं इस रूट से। इन लोगों को नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई लोग आते हैं। बट फिर भी मतलब मत्थापच्ची थोड़ी करनी पड़ती है। तो गाइड होने का ये फ़ायदा होता है कि मुझे उतरना भी नहीं पड़ा। विदिन 2 to 3 मिनट्स हम लोग फ्री हो गए। लो भाई, अगला टोल आ गया है। यहाँ पर हम लोगों को वाला कार्ड देना है और कार्ड सबमिट करके और फिर पैसे देने। अब देखते हैं कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे। आज का लास्ट टोल भाई उरमुची लगभग हम एंटर कर चुके हैं। लगभग क्या, पूरा एंटर कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता बचा होगा। और जो हमने वहाँ पे टैग लिया था ना, वो यहाँ पर रिटर्न करना है। अब इतना लंबा एक्सप्रेसवे था पूरा, जो पूरे एक्सप्रेसवे से अभी तक हम आए हैं। लगभग मान लो 250-300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था। अब देखते हैं यहाँ पर, मुझे तो लग रहा है 1000 से ऊपर का टोल होगा आराम से। ये देखो भाई, 105 हो गया आपका। नाना करते हुए सीधा 1300-1400 रुपये का टोल, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। चलो भाई, इनको पे करते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। फिर मेरे जीवन काल का सबसे महंगा टोल है ये। होल्ड इट 5 मोर, राइट। आज तक मैंने कभी इतना महंगा टोल नहीं लिया है। 5 और कहाँ से दूँ, पैसे खत्म हो गए टोल भर भर के मेरे तो। 5 मोर, कैन यू काउंट? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, थैंक यू। चलो भाई, 105 युआन का एक्सप्रेसवे था ये, जो कि 250-300 किलोमीटर का था। सीधा डबल ही हो गया ये मान लो। क्योंकि नाना करते हुए अगर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारा किलोमीटर्स के मामले में 325 किलोमीटर और 600 रुपये का टोल है उसका, 625 का, ठीक है। बट ये सीधा डबल प्राइस और हाफ डिस्टेंस मान लो, 150 किलोमीटर के आसपास। बट ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं चाइना में कितने टोल पड़ते हैं भाई। क्योंकि लंदन तक जब हम जा रहे थे, वहाँ पर भी इतने महंगे टोल नहीं थे जितना भाई यहाँ को चाइना में पड़ गया। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए बनाई थी, क्योंकि आज इतने लंबे स्ट्रेच में कितने टोल्स पड़ते हैं और कितने एक्सपेंसिव है बेसिकली टोल्स चाइना के, वो आपको बताने के लिए। वेलकम टू उरमुची, कैपिटल ऑफ शिंगजियांग प्रोविंस। बहुत बड़ी सिटी है भाई। आप अगल बगल देख सकते हो कितना तगड़ा ही आर्किटेक्चर है, नो डाउट। एक तो मेरी विंडशील्ड का कुछ इलाज करता हूँ मैं, गंदी सी हो रही है एकदम, पता नहीं कैसे, हाथ के मार्क्स लगे हुए ऐसा लग रहा है। यहाँ से हमारा होटल है लगभग 7 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दिखा रहा है। हाईवे के आसपास ही होना चाहिए और इनके फ्रेंड का ही होटल है। होटल चल के दिखाता हूँ क्या प्राइस है वो दिखाता हूँ।
उसके बाद आज रात के क्या प्लान्स हैं वो बताता हूँ। और वैसे मेरे को कोई प्लान होंगे नहीं जहाँ तक है, क्योंकि मुझे करनी है एडिटिंग। कल व्लॉग आना है, एडिटिंग हो चुकी है, एडिटर ने करके भेज दिया मुझे, थोड़ा बहुत बस देखना है और फाइनलाइज़ करके अपलोड करनी है। बिल्डिंग देखना कितनी प्यारी लग रही है। चलो जी पहुंच गए हैं, इसकी हेडलाइट वगैरह सब ऑफ करो, चलते हैं, अपना स्लिंग बैग उठाते हैं और होटल के बाहर पहुंच ही गए वैसे हम। ओह माय गॉड, फाइनली वी रीच्ड। ओह भाई कमर रगड़ गई। ये वाला होटल है, यहीं रोड पे ही पार्किंग कर दी है, मेन स्ट्रीट पे ही। ठीक है, सेफ होनी चाहिए कह रहे हैं कि ओनर को जानते हैं हम, कोई इशू नहीं है। चलो जी बैग ले लूँ बस मैं। होटल दिखा देता हूँ गाइस। तो कुछ ऐसा होटल है, यहाँ पर नीचे से पूरा एक पूरा कॉमन एरिया है, उधर रेस्टोरेंट है, उधर भी रेस्टोरेंट है। ये ओपन सेटिंग थी, वहाँ पर रिसेप्शन था, सामने से इंटरव्यू थी हमारी। और यहाँ से आके हमारे सारे रूम्स हैं। बाकी लियांग और आदिल का जो रूम है वो इसकी बिल्डिंग के पीछे है, तो इसके पीछे दिख रहा है। ठीक है, सारे रूम्स हैं। ये वाला हमारा रूम है। एंट्री लेते ही भाई नीट एंड क्लीन सा रूम है। लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर देखा है, सुंदर सा। इधर फ्रेम लगा रखे हैं, इधर वाइट स्क्रीन है क्योंकि सामने प्रोजेक्टर है। हो रहा देखो बढ़िया, अगर मूवी वूवी देखनी है किसी को तो देख सकता है। इधर छोटी सी टेबल है, केला रखा हुआ जो कि सड़ गया, जो मैं ऑब्वियसली नहीं खाऊंगा। ठीक है, इधर छोटी सी टेबल है, इधर चेयर वेयर है, इसमें मैंने आके तौलिए वाले टांग दिए। बढ़िया पिस्ते खा रहा था मैं। बेड जो मैं गंदा कर चुका हूँ क्योंकि थकान हो रही थी, आते में पड़ गया था, आधे घंटे पौने घंटे से पड़ा था और थोड़ा बहुत काम निपटा रहा था, फुटेज वगैरह देख रहा था। ठीक है, सामने यहाँ पर जाते ही अपना बढ़िया सा वॉश बेसिन है, ये रहा। इधर आके मैंने सबसे पहले भिगो दिया क्योंकि आज मैं पुलाव बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अपना छोटू सा एकदम वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, कोजी सा रूम है। ठीक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और बाकी दूसरी चीज़ में आप नोटिस करोगे ना रूम में, तो देखो फ्रेम्स वगैरह इधर, ये मूवी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा इसको एनिमेट किया गया है। बढ़िया, मेरे यहाँ पर एक ब्रांड शूट था, मैंने आके वो भी कर लिया फटाफट। बाकी प्राइस की बात करूँ तो ये रूम मुझे पड़ा है भाई 120 युआन का पर नाइट, 241 फॉर 2 नाइट्स। वैसे ही महंगा है, बट इन लियांग के ना नोन में ही था, उसके फ्रेंड का ही होटल है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने हमें 240 युआन फॉर 2 रूम्स फॉर 2 डेज़ दे दिया, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। बट मेरे को ब्रेकफास्ट करना नहीं है, तो मेरे को नहीं चाहिए ब्रेकफास्ट। बाकी सारा का सारा ये बैग दोबारा जाके मैं लेके आ गया था, बट एक बार फिर से वापस जा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं सोचा था कि आटे से मैं कुछ बना लूँ, आलू के पराठे टाइप कुछ। बट मैंने सोचा कि 2 घंटे यहाँ से पीछे हैं अभी, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे भी 9:30 बज रहे हैं। बट फिर मैंने सोचा मैं उठा दूँ, बट वहाँ के हिसाब से था ना, थकान तो मेरे को वहाँ के हिसाब से हो रही है, तो सोना भी वहाँ के हिसाब से, क्योंकि रात को 1 बज गया। इस रीज़न की वजह से मैंने सोचा चलो छोड़ो, आज पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलाउड है बनाना। उन्होंने पूछ लिया उनसे, पुलाव में बढ़िया सीटी वीटी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं साइड में कहीं रख के बना लूँगा। बट उसके लिए मुझे वापस से नीचे जाके इंडक्शन और चावल लेके आने, क्योंकि वो पड़े हैं भाई गाड़ी में। पुलाव ज़्यादा बना लूँगा ताकि कल सुबह ब्रेकफास्ट भी हो जाए और अभी का भी खाना भी ना हो जाए। चलते हैं भाई फटाफट। बाकी रूम टूर मैंने दे दिया है, बाकी नीचे चल के बाहर का भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो चलो जी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नीचे से मैं सामान लेके आ गया हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग करूँगा, बट ज़्यादा व्लॉग करना नहीं है मेरे को आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई बॉडी यार, सीरियसली बहुत लंबी ड्राइव हो गई। और बाकी कल मैं जाऊँगा उरुमुची शहर को घूमने, उरुमुची कुछ भी कह लो, कैपिटल है जो कि यहाँ की इस प्रोविंस की। ठीक है, और कल थोड़ा लेट उठूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। परसों से वापस से मेरे को बॉर्डर क्रॉसिंग और फिर कंटिन्यूस 2-3 दिन बाद रेस्ट मिलेगा, क्योंकि अलमाटी पहुँच जाऊँगा परसों के नेक्स्ट डे, क्योंकि परसों मेरी ड्राइव है, उसके नेक्स्ट डे फिर बॉर्डर क्रॉसिंग और फिर अलमाटी पहुँचना, फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे को तमीज़ से रेस्ट मिलेगा। तो कल फिर आराम से निकलेंगे। बाकी खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।